शूलीपुर गांव छोटा सा, शांत और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में लहराते धान, बीच बीच में तालाब और कच्ची पगडंडियां जो बारिश में कीचड़ से भर जाती थीं। लेकिन इस गांव के किनारे नदी के पास एक पुराना श्मशान था, जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। कहते हैं, बहुत साल पहले एक रात गांव के 10 लोग एक साथ अजीब हालात में मरे थे। उनकी लाशें इसी श्मशान में जलाई गई थीं। तब से गांव वालों का विश्वास था कि उनकी आत्माएं चैन से नहीं सो पाईं और रात में वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत गुजरना। जो गए वे वापस नहीं आए। लेकिन रतन इन सब बातों पर हंसता था। 22 साल का, लंबे कद का, चौड़े कंधे वाला और अंदर से थोड़ा घमंडी। वह कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग डर के मारे कहानियां गढ़ लेते हैं। उसकी मां कई बार उसे समझाती, बेटा बेवजह अपनी हिम्मत आजमाने मत जाना। लेकिन रतन को ये बातें मजाक लगती। उस दिन सावन का महीना था। शाम को बारिश हुई थी, जिससे मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, चांद और तारे कहीं दिख नहीं रहे थे। गांव के बाहर तालाब के किनारे उसका दोस्त शिवा का घर था। रतन वहां शाम को गया था और देर रात करीब 12:30 बजे लौटने लगा। शिवा ने उसे रोकने की कोशिश की, रतन इतनी रात में उस रास्ते से मत जा, दूसरा रास्ता ले ले। लेकिन रतन हंसते हुए बोला, तू भी बुजुर्गों की तरह डरने लगा है। बस 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। रतन ने मटमैली पगडंडी पकड़ी, जो सीधे श्मशान के पास से होकर गांव में जाती थी। शुरू में बस उसके कदमों की चरमराहट और कभी कभार मेंढकों की टर्र टर्र सुनाई दे रही थी। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे लगा कि उसके कदमों की आहट के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह रुका तो वो आवाज भी थम गई। शायद कोई कुत्ता या बकरी होगी, उसने सोचा और आगे बढ़ा। पर जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, फिर वही दबे कदमों की आहट, जैसे कोई बिल्कुल पीछे चल रहा हो, उसकी चाल की नकल करते हुए। रतन का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही वह श्मशान के फाटक तक पहुंचा, हवा का बहाव अचानक रुक गया। आसपास के पेड़ों के पत्ते भी स्थिर हो गए। मेंढकों की आवाज, झींगुर की भन भन सब गायब। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे माहौल का आवाज बंद कर दिया हो। अंदर झांकते ही उसने देखा, धुंध की एक हल्की परत जमीन से उठ रही थी। जली हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की तेज गंध नथुनों में भर गई। रतन ने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक उसके कान के पास बेहद धीमी, ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू तो मेरी जगह खड़ा है। रतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। जबकि मौसम ठंडा था, वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी महसूस हुआ कि जमीन पर उसके साए के साथ एक और साया चल रहा है। जब उसने फिर मुड़कर देखा तो वह साया गायब था।